बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर लव जिहाद पर खुलकर बोला। उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए शाहबाज डेयरी हत्याकांड का भी जिक्र किया, जिसमें साहिल ने एक लड़की की दरिंदगी से सरेआम हत्या कर दी थी। और इस मामले का जिक्र करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने की मांग की और लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र को जरूरत बताया और एक बार फिर अपनी हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण तब तक बंद नहीं होगा। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री अपने मंचों से लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों को उठाते रहे हैं और कई बार हिंदू राष्ट्र की मांग कर चुके हैं। उधर ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण पूरा करने का ऐलान कर दिया। ईरान ने एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया है जो किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है और उसका यह भी दावा है कि आने वाले 10 साल में भी कोई टेक्नोलॉजी उसकी इस मिसाइल का मुकाबला नहीं कर पाएगी। ईरान ने ऐलान किया कि उसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण पूरा कर लिया है और वो जल्दी इसे पूरी दुनिया के सामने लाएगा। ईरान ने दावा किया कि ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेजी से अपने दुश्मन पर प्रहार कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की ये मिसाइल हमले के दौरान अपना रास्ता और अपनी चाल तक बदल सकती है। ईरान ने पिछले साल नवंबर में इसे बनाने की जानकारी दी थी और अब उसने हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने का ऐलान कर दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बैन के बाद भी ईरान ने पूरी दुनिया में हथियार बेचने की तैयारी कर ली है। ईरान अगले कुछ महीनों में अलग अलग देशों को खतरनाक हथियारों की खेप पहुंचाएगा, जबकि पश्चिमी देशों ने ईरान के हथियार बेचने पर बैन लगा रखा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बैन की परवाह किए बगैर ईरान ने खतरनाक ड्रोन, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर और भारी मात्रा में गोला बारूद अलग अलग देशों को देने का प्लान बना लिया है और जल्द ही वो इनकी सप्लाई भी शुरू करने वाला है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बैन के बावजूद ईरान ने सीरिया, म्यांमार और रूस में अपने खतरनाक ड्रोन और हथियारों की सप्लाई की। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के दौरान रूस ने ईरान में बने शाहिद ड्रोन से भयानक तबाही मचा दी। ईरान के हथियार बेचने की खबर ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है और ईरान अमेरिका के दुश्मन देशों को हथियार सप्लाई करके आग में घी डालने का काम करेगा। वहीं ईरान के मीडिया ने दावा किया कि तालिबान ने बॉर्डर पर हेरात से इस्लाम कला तक टैंक तैनात कर दिए। ईरान के मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया और उसने दावा किया कि बॉर्डर पर सब कुछ सामान्य है। हालांकि ईरान के मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसे इस्लाम कला का बताया गया, जिसमें कई टैंक और सेना की गाड़ियां नजर आईं और हथियार लेकर घूमते कई सैनिक भी दिखे। दावा किया गया कि ईरान से सीमा साझा करते अफगानिस्तान के इस्लाम कला में तालिबान ने टैंक तैनात कर दिए, जिससे दोनों ही देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई। अफगानिस्तान का इस्लाम कला वही इलाका है जहां पिछले हफ्ते तालिबान और ईरान की सेना आमने सामने गई थी और तनाव के हालात बन गए थे। उस वक्त ईरान ने दावा किया था कि तालिबान ने ईरान की सीमा में पड़ने वाले इलाके में सड़क बनाने का विरोध किया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में अपने लड़ाकों के साथ जन्मदिन मनाते हुए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी सेना के बड़े अधिकारियों का मजाक उड़ाया और उनकी तुलना जोकरों से कर दी। 62 साल के प्रिगोजिन ने यह भी कहा कि 5 जून को रूसी सेना को बखमुत सौंपने के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके वहां से निकल जाएंगे, जिस पर वैगनर ग्रुप ने मई के आखिरी हफ्ते में कब्जा करने का ऐलान किया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत जीतने के बाद वैगनर ग्रुप की नजर डॉनबास पर टिकी है, जिसके लिए येवगेनी प्रिगोजिन दुगुनी ताकत से यूक्रेन की सेना पर प्रहार करने की तैयारी में है। हालांकि उन्होंने बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए रूसी सेना के बड़े अधिकारियों का मजाक उड़ाया और उनकी तुलना जोकरों से कर दी। बखमुत से प्रिगोजिन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो जंग के मैदान में अपने लड़ाकों से मिलते और उनका हौसला बढ़ाते नजर आए। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में वो एक बंकर में अपने लड़ाकों के साथ बातचीत करते भी दिखे।